गुड मॉर्निंग बच्चों। SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 5th विषय हिंदी पाठ 15वां पन्ना का त्याग भाग 2 को आज हम पढ़ेंगे। भाग 1 को हमने पहले पढ़ लिया था, आज भाग 2 पढ़ेंगे जिसमें मैंने तुम्हें कठिन शब्दार्थ बता दिए थे और भाग 2 में आज अपने क्या करेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। हाँ, उसी योजना थी कि नाच रंग में लगी जनता को धोखे में रखकर वह दोनों की हत्या कर देगा और तब उसका मार्ग निष्कंटक हो जाएगा। निष्कंटक का अर्थ होता है बाधा रहित। विक्रम सिंह तो उसे धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्नादाई ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्नादाई है तब तक उदय सिंह को धोखे से मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्नादाई को भी पता लग गया कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच हत्याकांड करने वाला है, मगर वह उदय सिंह को लेकर कहीं बाहर भी नहीं जा सकती थी। क्यों जीजी? बनवारी के आदमी अब और चौकसी पर थे। चौकसी का मतलब पहरेदारी। और बाहर निकलना निरापद नहीं था। निरापद का मतलब सुरक्षित। महल में उसे छिपाने से भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिये मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्नादाई ने अपने मन में ऐसा दृढ़ संकल्प कर लिया था जैसा कोई माँ शायद नहीं कर सकेगी। उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठकर रसोई घर में ही सो गया था। कीरत नाम का बारी पन्नादाई का भक्त था। वह महल से जूठी पत्तलें इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्नादाई ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़गढ़ के किले से बाहर पहुंचा दे और पन्नादाई के वहां आने तक उसकी सुरक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म का धनी था। उधर कीरत गया और इधर पन्नादाई का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देख कर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्राय साथ साथ ही खाना खाते थे, पर माँ ने ही हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठाकर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे डूबे कई अच्छी कहानियाँ सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई माँ कभी कर नहीं सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ के दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न हो गया, सो गया। ऐसी नींद सो गया कि उस नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्री हत्यारा बनवीर विक्रम सिंह के खून से रंगी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में पागल उस दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तू उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवारी के सामने गिड़गिड़ाने लगी। गिड़गिड़ाने का अर्थ प्रार्थना करना।
अरे नीच पात की अबोध बालक की हत्या करके तू क्या बहादुरी बखानता है। तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवारी का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा। अट्टहास का मतलब जोर की हंसी। क्षत्रियत्व का अर्थ है क्षत्रियता का भाव। और वह कटार लेकर बनवारी पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों का भी साथ दे देता। खूबी कटार का वार बचाकर और क्रोध से फुंफकारते हुए मनवीर ने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडहरों में गूंज रही होगी। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ होगा। खूबी जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी। उसका गला भर आया, आंखों से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तरबतर हो गई थी। अब बच्चों तुम्हें मैं 15वें पाठ के प्रश्न उत्तर करवा रही हूँ, वो तुम देख लेना। इसमें बच्चे सबसे पहले अपने करेंगे रिक्त स्थान, फिर अपने करेंगे सही उत्तर को चुनकर कोष्टक में लिखें, उसके बाद अपने प्रश्न उत्तर देखेंगे। इसमें पहला ए है, उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था। इसलिए वह रूठकर डैश में ही सो गया था। इसका उत्तर होगा बच्चों रसोई घर। अब ब है इसमें, उदय सिंह पर पन्नाधाय डैश 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 छाई हुई थी। इसका उत्तर होगा बच्चों ढाल बनकर। अब है इसमें सही उत्तर को चुनकर कोष्टक में लिखना है, ठीक है। उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? इसमें कै खे गै और गै देख लेना। पन्नाधाय, दूसरा है दासी, तीसरा है रानी, चौथा है महारानी।
तो बच्चों इनका सही उत्तर क्या होगा? पन्नादाई। अब अगला प्रश्न देखो। पन्नादाई का एकमात्र बेटा था। इसमें कै, खे, गै और गै को हम देखेंगे। तो इसमें पहला है उदय सिंह, दूसरा है चंदन, तीसरा है विक्रम सिंह, चौथा है बनवीर। तो बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा? चंदन। इसमें प्रश्न नंबर पहला देखो। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? इसका सही उत्तर होगा बच्चों बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। अब बच्चों एक बार देख लो। सबसे पहले है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें पहला ए है उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह रूठ कर डैश में ही सो गया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रसोई घर। वह है उदय सिंह पर पन्नादाई डैश की डैश छाई हुई थी। इसमें क्या आएगा? ढाल बनकर। अब इसमें से देखो उदय सिंह की देखभाल कौन करती थी? पन्नादाई करती थी, दासी करती थी, रानी या महारानी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पन्नादाई। दया देखो पन्नादाई का एकमात्र बेटा था, उसका क्या नाम था? उदय सिंह, चंदन, विक्रम सिंह, बनवीर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? चंदन। दासी पुत्र बनवीर क्या चाहता था? तो इसका सही उत्तर होगा बनवीर चित्तौड़ का राज्य हड़पना चाहता था। अब आगे अपने और प्रश्न को देखेंगे। अब बच्चों तुम प्रश्न नंबर 2 देख लो। महादुष्ट बनवीर ने क्या चाल सोची थी? तो इसका उत्तर होगा बनवीर ने नवरात्रि में सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन कराया और दोनों राजकुमारों को बुलाकर मारने की योजना बनाई थी। प्रश्न नंबर 3 देख लो। कीरत बारी ने क्या काम किया था? तो इसका सही उत्तर होगा कीरत बारी ने उदय सिंह को पत्तलों के टोकरे में छिपाकर चित्तौड़गढ़ किले से बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया था। तो बच्चों तुम इन प्रश्न उत्तर को अपनी हिंदी वाले रजिस्टर में साफ साफ राइटिंग में कर लेना। सिर्फ करना ही नहीं है, इसको याद भी करना है। धन्यवाद।